मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, पंजाब के शिक्षा मंत्री जी, सभी ऑफिसर्स, सभी टीचर्स और आज के विशेष मेहमान आप सब बच्चे, आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई। मेरे लिए आपके बीच आना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज मैं उन बच्चों के बीच खड़ा हूं जिन्होंने नीट के एग्जाम को निपटा दिया, और कल मैं उन बच्चों के बीच खड़ा था इत्तेफाक से जिन्होंने नीट पेपर लीक करने वालों को निपटा दिया। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। आप लोगों ने नीट पेपर लीक होने के बावजूद उसको चैलेंज किया कि ठीक है, तुम लीक हो गई तो कोई नहीं, हम तुम्हें फिर भी निपटा देंगे, और आपने उसको क्रैक कर दिया। सबको बहुत बहुत बधाई, आप लोग बहुत खास हैं। मैं अपनी पार्टी में, अपनी लीडरशिप में मुझे जो काम दिया गया है वो ये है कि हमेशा बच्चों से सीखते रहो, बच्चों से पूछते रहो कि क्या करना है, कैसे करना है। आज अगर पंजाब के सरकारी स्कूल 27वें नंबर से पूरे देश में नंबर 1 पर पहुंचे हैं तो इसलिए कि मान साहब की सरकार, हरजोत बैंस जी का काम, केजरीवाल जी का विजन यह है कि जो कुछ भी करो हमेशा बच्चों से पूछ के करो, बच्चों को क्या चाहिए। अगर स्कूल सुधारने तो ये मत देखो कि बड़े बड़े एजुकेशन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ये देखो कि बच्चे और टीचर्स क्या कह रहे हैं। आज अगर 4 साल बाद 80 बच्चे से 850 बच्चे 11 गुना नीट पास आउट अगर पंजाब के सरकारी स्कूलों से निकल रहे हैं तो इसलिए कि 2022 में जब मान साहब ने सरकार बना के काम करना शुरू किया था तो इन्होंने सबसे पहले हरजोत बैंस को कहा था कि हमसे मत पूछो क्या करना है, जाके स्कूल में जाओ और बच्चों से, उनके माता पिता से, उनके टीचर्स से पूछो क्या करना है। और आज वही हुआ है। बच्चों ने कहा कि हमारे स्कूल की बाउंड्री बनवा दो, बाउंड्री बनवा दी। बच्चों ने कहा जी नीचे बैठना पड़ रहा है, हमारे लिए फर्नीचर ला दो, फर्नीचर ला दिया। बच्चों ने कहा लाइब्रेरी करवा दो, लाइब्रेरी करवा दी। टीचर्स ने कहा इंटरनेशनल ट्रेनिंग करा दो, तो फिनलैंड में जाके ट्रेनिंग करा दी, IIM की प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करा दी। बच्चों ने कहा साहब कंपटीशन की तैयारी करनी है, कोचिंग करा दो, तो जो 2 बड़े बड़े मेडिकल सेक्टर में कोचिंग कराने वाले, नीट के कोचिंग कराने वाले पार्टनर है मंत्रा फॉर चेंज और अवंती, दोनों के साथ मिलके आज इतनी शानदार कोचिंग भी उपलब्ध करा दी। और आज उसी का नतीजा है कि 850 बच्चे नीट का एग्जाम पास करके सरकारी स्कूलों से बैठे हैं। मैं आपके बीच कोई स्पीच देने नहीं आया, मैं आपसे और समझने आया हूं। पर उससे पहले मैं एक बार 850 बच्चों को बधाई देते हुए पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में पहली बार कोई डॉक्टर बनने जा रहा है, पहली बार घर में डॉक्टर बनने जा रहा है। ईमानदारी से हाथ उठा के बचाओ। मान साहब, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में पहली बार डॉक्टर बनने जा रहा है। बधाई आप लोगों को, दिल खुश हो गया आपके, क्योंकि आप तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। और कुछ माइक है ना नीचे, कुछ बच्चों से मैं चाहता हूं पूछना कि जब पहली बार सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए लगा कि डॉक्टर बनना चाहिए, डॉक्टर की तैयारी करनी है, नीट के पेपर की तैयारी करनी है, तो क्या लगा? सरकारी स्कूल में पढ़ के कर लेंगे? माँ बाप ने क्या कहा? एक्सपीरियंस क्या रहा? चैलेंज क्या रहे? और सरकार ने उसमें कैसे मदद की? अगर उस पर कोई बच्चा। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम महक सतपाल है एंड आई वाज थिंकिंग दैट कि ये इम्पॉसिबल है। वेल मम्मा वाज डूइंग सो मच हार्ड वर्क एंड यू हेल्प मी अ लॉट। माय टीचर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। उन्होंने बताया कि लास्ट की मतलब मेरे पास जस्ट 2 मंथ्स थे। उन्होंने कहा महक तैयारी कर। मैंने कहा कि नहीं, इम्पॉसिबल है मैम, नहीं हो सकता। उन्होंने हेल्प की एंड हो गया। कांग्रेचुलेशंस। और कोई बच्चा उधर? सबनों सत श्री अकाल सर। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हाँ। सानू स्कूलों के विच सर्दी ते गर्मी की छुट्टियां दे विच जो है नीट के कैंप लगाए गए, हर हफ्ता साडे मॉक टेस्ट होए। साडे स्कूल के 27 विद्यार्थियों ने जो है नीट क्वालीफाइड किया है। एक स्कूल के 27 विद्यार्थियों ने? यस सर, मेरिटोरियस स्कूल मोहाली। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जो गर्मियों में कैंप सरकार की ओर से स्पेशल लगाए गए, सारे बच्चों ने अटेंड किए? तो गर्मियों के जो कैंप थे उसने कितनी मदद की आपकी? जो कोचिंग की,
स्पेशल फैसिलिटी दी गई, उसने कितनी मदद की? कौन बच्चा बताएगा? कोई बच्चा अपना एक्सपीरियंस बताए कि कितना। इधर दे दो माइक, वहां से माइक। हाँ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੋਤ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਸੀਗੇ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਨੀਟ ਦੀ ਅਤੇ ਜੇਈ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫੇਰਦਵਾਤੀ ਬਣਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 19 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣ गया, मैं अगली बार थानू ही वोट पाऊंगा। देखो अभी ना आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, हाँ जी। तो खाली वोट से काम नहीं चलेगा, पंजाब के लोगों का अच्छे से ईमानदारी से इलाज भी करना है जब डॉक्टर बन जाओगे। हाँ जी। वोट तो देना ही देना है, वोट तो दिमाग से लगा के देना। और अगर देश के लोग ईमानदारी से एजुकेशन पर काम करने वाले लोगों को वोट करने लगेंगे तो फिर तो सरकार तो पता है हमें किसकी आएगी बार बार, उसकी अपने को टेंशन नहीं है। टेंशन ये है कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं वो ईमानदारी से पढ़ें और फिर समाज में जो डॉक्टर्स की ज़रूरत है ईमानदारी से उसको पूरा करें। मैं बस एक बात और पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। मैंने कहा कि हम सब के लिए, मान साहब के लिए, शिक्षा मंत्री जी के लिए, हमारी पार्टी के लिए सीखने का काम बहुत ज़रूरी है। आज अगर आपको सरकार को बताना हो कि भाई 10वीं क्लास या 11वीं क्लास 11 12th के बच्चों को ये ध्यान रखो ताकि और बच्चे नीट में आ सकें या जेई में आ सकें, या इवन सरकार को छोड़ दो, मान लो आपके सामने 10वीं क्लास का कोई बच्चा बैठा है और वो आपसे पूछे भैया क्या करूं, दीदी क्या करूं, नीट एस्पिरेंट, उसको क्या सलाह दोगे और सरकार को क्या सलाह दोगे करने के लिए? कोई एक एडवाइस सरकार के लिए। इधर दे दो माइक प्लीज, वो बच्ची हाथ उठा रही है, आपको बोलना है किसी को? उधर दे दो, अपना बता देना कहां से हो। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਮਲੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ 12th ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 98% ਮੈਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। क्या एडवाइस करोगे? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਰ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਨਾ ਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਲੀ ਬੁਕਿਸ਼ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा कोई और। हाँ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ CBSE ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ CBSE ਦੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 11th 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਸਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨੀਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਵੀ 2nd ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਐਂਡ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ MBBS ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਮ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਸ ਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਟਸ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਾਣ।
स्कॉलरशिप है सरकार की। बेंच साहब उसको आंसर करेंगे। थैंक यू बेटा। डेफिनेटली स्कॉलरशिप भी है सर, प्लस सैकेंड ਅਸੀਂ ਜੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ देयर। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਫੀਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। बहुत बढ़िया। तो देखिए पूरे देश में, मैं तो देश भर में घूमता रहता हूं, देश भर के सरकारी स्कूलों में जाता रहता हूं। अभी पूरे देश में सरकारी स्कूलों में बैठे हुए बच्चे एक डेस्क के लिए लड़ रहे हैं, एक छोटे से कंप्यूटर के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन पंजाब सरकार देश की पहली सरकार है जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नीट की कोचिंग प्रोवाइड करा रही है। कहीं नहीं है पूरे देश में। उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, वरना सरकारी स्कूल के बच्चों को तो लोग सोचते हैं कि यार ये क्या मतलब है। मैं आपको बताता हूं, मैं जब दिल्ली में शिक्षा मंत्री था, मुझको, जैसे मान साहब हम ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को कि आप तो देश का भविष्य हो, मैंने दिल्ली में एक बच्चे को बोल दिया कि बेटा आप देश का भविष्य हो, आपके लिए तो हम कुछ करेंगे या करना चाहते हैं। तो उस बच्चे ने, और ये 2015 की बात है जब पहली बार मैं शिक्षा मंत्री बनकर सरकारी स्कूलों में गया था, 5वीं मेरे ख्याल से 6-7 क्लास का, 6-7 क्लास के उस बच्चे ने, जब मैंने उसको कहा कि बेटा आप तो देश का भविष्य हो, उसने कहा सर हम देश का भविष्य नहीं है, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, हम तो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। आज पंजाब में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक एक बच्चे को यह एहसास कराना कि आप ही देश के भविष्य के डॉक्टर हो, आप ही देश के भविष्य के इंजीनियर हो, यह मान साहब की सरकार ने किया है, यह भगवंत मान साहब की सरकार ने किया है, यह आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। मुझे बहुत गर्व है इस बात पर, और सबसे ज्यादा गर्व आप लोगों पर है कि आप इस बात को देख पा रहे हैं कि मान साहब की सरकार ने जो कोचिंग शुरू की, सरकारी स्कूलों में जो फैसिलिटीज देनी शुरू की, उसकी बदौलत आज वो संख्या 80 से बढ़ के 85 से बढ़ के 850 पहुंच गई है। आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।